हाय दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने हमारा पुराना कल का वीडियो देख ही लिया होगा। आज हमारा नया टॉपिक है न्यूटन के गति का नियम। तो हम आते हैं आज अपने न्यूटन के गति के नियम के बारे में व्याख्या करेंगे। उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है, न्यूटन थे कौन। न्यूटन जिन्हें भौतिकी का पिता कहा जाता है, और इन्होंने अपने कहते हैं ना ऐसे सीधी भाषा में, बच्चे कहते हैं कि न्यूटन बैठा रहे पेड़ के नीचे, सेब गिरा मुड़े पे, कहना मुड़े कमरे का है गिरा, सर पे का है गिरा। तो एक ही वजह से कहने की हम खोज करने का मतलब इन्होंने इसी की खोज करते करते न्यूटन के 3 नियम दिए। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो हम आज इसका विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे इसमें होता है क्या। चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने इस टॉपिक पर जिसका नाम है न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिए। हम आज तीनों नियम का व्याख्या करेंगे, इतने आसानी से तरीके से करेंगे कि आपने कभी शायद ही देखा हो कहीं पर, यूट्यूब पर तो कहीं भी नहीं मिलेगा जिस तरीके से हम आज आपको पढ़ा देंगे। न्यूटन का प्रथम नियम, पहला नंबर, ये न्यूटन ने नियम कहाँ से दिया, क्यों दिया? तो 1687 में इनकी बुक आई थी प्रिंसिपिया, जिसका नाम था प्रिंसिपिया में इन्होंने अपने इस तीनों नियमों का प्रतिपादन किया। न्यूटन के तीनों नियम। प्रथम नियम ये है कि इसमें बल की परिभाषा दी गई है, मतलब कि अगर कोई वस्तु, इसी नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त हुई, बल की परिभाषा। और इसी नियम को, यानी प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम। और इसी नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब किसी एक स्थान पर किसी वस्तु का स्थिर होना, या फिर कोई चल रही है तो चलती ही रहेगी। ठीक। बल की परिभाषा, बल किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे, बल कहते नहीं है किसी चीज को धक्का या खिंचाव को। मान लो कोई, आप लोग जा रहे हो रास्ते में, कहीं जा रहे हो, कोई साइकिल है या फिर कोई गाड़ी मान लो खराब हो चुकी है, उसका ड्राइवर आप लोग को कहता है यार इसमें थोड़ा धक्का लगाओ, थोड़ा खींचो, इसे आगे पीछे करो। तो उसमें जो बाहर से इस पर कोई धक्का या फिर कोई खिंचाव लगाया जाता है, वही हमारा बल कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे बल किसे कहते हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु के किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो इसी नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त हुई। जैसे मान लो कोई साइकिल आप लोग लेकर जा रहे हो, इस पे मान लो आप ही बैठे हो, ठीक, ये आपकी हैंडल हो गई साइकिल की। अब साइकिल लेकर जा रहे हो, अब साइकिल रोड पे जा रही है। रोड पे जाने का मतलब ये है, साइकिल अब ढेर से निकालती है कि उड़ाती है, साइकिल लेकर जा रहे हो। अब साइकिल ले जाते वक्त आपने देखा क्या, इस पे 3 बल काम होते हैं। एक तो लगता है इसमें घर्षण बल, एक ये होता है जैसे आप लोग जा रहे हैं, तेजी से हवा चल रही है तो एक हवा भी कार्य करती है इसमें, यानी हवा लगती है। और एक जमीन के द्वारा क्या लगता है, यानी पृथ्वी के द्वारा क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, हवा हो गया, घर्षण बल हो गया। इन तीनों की वजह से आपकी साइकिल चल रही है या फिर रुक रही है। अब इसमें से जब कोई ना कोई इस पे बल लगेगा, बल हो गया, हवा हो गया, घर्षण बल हो गया, इन तीनों की वजह से आपकी साइकिल चल रही है या फिर रुक रही है। अब इसमें से जब कोई ना कोई इस पे बल लगेगा, हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी कोई भी वस्तु, मान लो वह गति है, वह गति में रहेगी अगर वह उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। तो ये हमारा कौन सा नियम कहलाएगा? जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, प्रथम नियम। इसके कुछ एग्जाम्पल हम आप लोग को बोल दे रहे हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे मान लो आप लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, फिर टैक्सी में बैठे हैं, बढ़िया गाना सुना था, ले लो पुदीना ले लो पुदीना। अब गाना सुन रहे हो, अचानक से टैक्सी वाला कहा ले लो पुदीना ले लो पुदीना, मन का है अपन टेम्पू, अब पीछे लड़े फट्टा से। यानी आप किसी भी अवस्था में हो, यानी बैठे हो, ट्रेन हो गया, कार हो गया, रेलगाड़ी हो गई, टेम्पू हो गया, आप बैठे, अचानक से उसका चल देना और आपका पीछे मुंडी लड़ जाना, ये आ जाता है हमारे न्यूटन के प्रथम नियम में। ठीक, इसी तरह इसका पहला एग्जांपल हो गया, जैसे आप लोग समझ सकते हैं। मान लो ट्रेन में बैठे यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। और दूसरा एग्जांपल ये हो गया, जैसे मान लो आप कार में बैठे हैं,
कार में बैठे हैं और कार में बढ़िया लगा के लीड गाना वाना सुन रहे हैं, फिर कुछ भी कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं और मतलब बैठ कर पढ़ते हुए जा रहे हैं और कार चल रही है। अचानक से कार रुक जाएगी तो कहाँ जाओगे? सीधे लड़ोगे फट्टा से आगे। इस तरह अपने गांव में टेम्पो चलती है ना, ई रिक्शा, बैठे रहो स्पीड में आते रहते हैं, अचानक ब्रेकर वेकर मिल जाता है, ऐसे लड़ते हैं, इसे सर और फूट जाता है। तो ये हमारा न्यूटन का प्रथम नियम ही यहाँ पर काम करता है। और इसी तरह मान लो कंबल उम्बल आपके कमरे में होगा, वैसे भी ठंडी चल रही, धुलना उलना तो है नहीं, तो ले जाते हो छत पे धूल में, उसे मार डंडा पीटते हो चद्दरवा का, ओके बेचारे गत्त कही जाता है, मार पीट जब भी पीटा था वो वंश कहाँ निकला था? धूल के कणों का कंबल से अलग हो जाना, ये हमारे न्यूटन के प्रथम नियम में आता है। ठीक, इसी तरह और सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी यही इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आता है। ऐसे पूछ सकते हैं न्यूटन प्रथम नियम से क्या प्राप्त हुआ, बल की परिभाषा प्राप्त हुई, इसी नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं और इसी नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अब आते हैं हम अपने न्यूटन के द्वितीय नियम की ओर। चलो आ जाते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम को। द्वितीय नियम में इसी नियम को आप लोग सुने होंगे, P बराबर एम बी, यानी यहाँ पर P जो है ये हमारा संवेग कहलाता है और m हमारा यहाँ पर मास यानी द्रव्यमान कहलाता है और b यानी यहाँ पर वेग कहलाता है। यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, या फिर गुणनफल बराबर होता है किसके? संवेग के। अब इसी संवेग के नियम को न्यूटन ने दे दिया। अब बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, यार संवेग का आया, कैसे होता है कैसे नहीं, तो इसको हम समझेंगे। यानी न्यूटन ने इसे बनाया था P बराबर mb। अब मान लो जैसे हम 40 किलोग्राम के हैं, हम 40 किलो के हैं और हमार जो स्पीड यह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलते हैं। अब 40 किलोग्राम हमारा वेट है, अब चल कितने की स्पीड से रहे हैं? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो हमारा संवेग कितना हो जाएगा? यानी हमारा संवेग यानी 40 दाम्मा 400, संवेग हमारा कितना हो गया? 400। और संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक जो होता है, संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा संवेग का मात्रक होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा संवेग कितना निकला? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन यहाँ पर दे के चले गए। अब इसी नियम को हम कहते हैं संवेग में परिवर्तन बराबर बल। चलिए आते हैं दोस्त, अरे मिटा रहे तो ये नहीं दे, बराबर mb। चलिए तो यहाँ पर आते हैं हम संवेग, यानी P बराबर mb। संवेग जो होता है एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, अब न्यूटन ने कहा P बराबर mb की हम सहायता से बल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। यानी बल का समीकरण, इस नियम से हम क्या निकाल सकते हैं? बल का समीकरण। अब न्यूटन तो कह के चला गया, अब सिद्ध हम क्या करेगा, क्या सही करें या गलत बताएं या सही बताएं, तो एक लिए हम इसका इसके जो बल के समीकरण है इसे हम सिद्ध करेंगे। बल के समीकरण के लिए पहले ये जान लीजिए कि जो द्वितीय नियम में था वो था संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होता है किसके? बल के। ये न्यूटन कह के गए। अब संवेग में परिवर्तन दर बल के बराबर होता है, न्यूटन ने इसे सिद्ध कराया। यानी जैसे संवेग में परिवर्तन आप लोग जानते हो संवेग किसे कहते हैं? P बराबर mb। तो यहाँ पर हम P बराबर mb, परिवर्तन किसे कहते हैं? हम कल की वीडियो में आप लोग को बताए थे, परिवर्तन उसे कहते हैं जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपया मैंने अपने दोस्त प्रदुम से 25 रुपए उधार ले लिया। मेरे पास 10 रुपए है और मैंने अपने दोस्त प्रदुम से 25 रुपए उधार लिया। अब 25 रुपए उधार लिया, फिर उसने मुझे 25 रुपए और दे दिया। तो जो परिवर्तन हुआ मेरे पास पैसे में या फिर रुपए में, जो परिवर्तन हुआ कितने का हुआ? 15 का। यही हमारा क्या कहलाया? परिवर्तन कहलाया, यानी परिवर्तन की दर। अब इसके बाद P बराबर mb आप लोग पढ़े हैं। यहाँ पर जो संवेग में परिवर्तन हो गया यानी P2 माइनस P1 और दर मतलब हम बताए थे आपको कल अपॉन t, यानी हर एक सेकंड में या फिर हर एक घंटे में, जिस भी यूनिट में आप निकालेंगे, हर एक सेकंड में उसमें जो परिवर्तन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? दर। अब इसके बराबर बल को आप लोग जानते हैं फोर्स से डिनोट करते हैं, यानी यह। अब P2, यहाँ पर P बराबर mv है और यहाँ पर P2 की जगह पर हम लिख सकते हैं m2 b2 माइनस P1 जगह लिख सकते हैं m1 b1 अब पूरे बटा t बराबर f। अब इतना तो आप लोग कर लिए। अब आप लोग ये समझिए पहले, अगर
हम ही है, अब हमारा मास तो सेम ही होगा, यानी हमारा द्रव्यमान तो सेम ही होगा ना। अब हमारा ऐसा नहीं है कि 40 मिनट चले या फिर 1 किलोमीटर चले, हमारा वेग मतलब हमारा जो द्रव्यमान है हम 40 किलो के है, 10 किलोमीटर चले हमारा 50 किलोग्राम हो गया वजन, या फिर आगे चले कम हो गया, ये नहीं होता। अब कब होगा हमारा द्रव्यमान, अब अचानक चलते 1 किलोमीटर चले, अचानक से द्रव्यमान हमारा कम हो, या फिर हमारे दोनों हाथों ऐसे रहा कार्ड को अलग कही दें तो द्रव्यमान कम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर द्रव्यमान सेम होता है। हमारा कहने का मतलब यही है, अगर यहाँ पर द्रव्यमान सेम है यानी m2 बराबर m1, दोनों का द्रव्यमान सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप चले 10 किलोमीटर द्रव्यमान बदलता रहे, ऐसा द्रव्यमान बदलना कुछ नहीं होता, मतलब कि मास सेम ही रहता है। आपका वजन, अच्छा आप ही सुनिए, मतलब समझिए, आप चल रहे हैं साइकिल से, साइकिल चले 2 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर बाद क्या हुआ, आप 45 किलो के क्या 25 किलोग्राम के हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप रहेंगे उतना। अब अचानक से दोनों आए, तुम्हारा दोनों हाथ काट दे, हाथ निकल जाए, तब आपका वजन कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो m2 बराबर m1 हो गया, हम इसके जगह पे यानी m2 और m1 जगह पे क्या रख सकते हैं, m, यानी m मतलब द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान जिस वस्तु के लिए निकाल रहे हैं। तो m2 के जगह पे क्या रख दें, m, और इंटू v2 माइनस m v1 पूरे बटा t बराबर f। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर कॉमन लेने वाला फैक्टर होता है, यानी कॉमन लेना है तो हम कितना कॉमन लेंगे, m कॉमन लेंगे, जब यहाँ से m कॉमन ले लेंगे बचेगा v2 माइनस m1, m यहाँ से कॉमन हो गया, बचेगा क्या, m1 अपॉन t बराबर f। अब आप लोग को कल वाले वीडियो में हम ये बताए थे कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, यानी दूसरा वेग माइनस पहला वेग, यानी यहाँ वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है वेग, यानी हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए क्या है, कल की वीडियो में आप लोग नहीं देखे होंगे तो कल की वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा त्वरण के बारे में, तो ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग का। नहीं देखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे ये ए आया कहाँ से, जबकि हम कल की वीडियो में इसे अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता चुके थे, शायद ही आप लोग को वीडियो ये जिस तरह से हम बताए हैं और कई वीडियो यूट्यूब पे मिले। तो ए बराबर त्वरण, अब यहाँ पर जहां पर b2 माइनस b1 यानी वेग में जो परिवर्तन हुआ है उसके जगह पे हम a रख सकते हैं, यानी f बराबर m, इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, a। अब आप लोग जानते थे कल यही बताया गया था कि a बराबर b2 माइनस b1 अपॉन t, यानी वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो इसके जगह पे पूरे हम क्या रख सकते हैं, a, तो इसके जगह क्या रख उठा, ए। अब देखिए बल का समीकरण प्राप्त हो गया कि नहीं, यहाँ पर आपको क्या बोलेंगे, बल, फोर्स यानी बल, या मास मतलब द्रव्यमान, ए एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। ये हमारा न्यूटन के द्वितीय नियम सिद्ध हो गया। भाई न्यूटन सही कह रहे हैं, देखा सिद्ध हो गया कि नहीं, बराबर है में। अब आते हैं हम अपने न्यूटन के तृतीय नियम की ओर। अब आ गए हम अपने तीसरे वीडियो मतलब तीसरे नियम पर, जिसका नाम है न्यूटन के गति के तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ये जो नियम था इसको न्यूटन ने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दर्शाया, यानी क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन का नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया या फिर दिशा प्रक्रिया। इसमें यानी एक्शन रिएक्शन, जैसे मान लो आप लोग को कोई, जैसे ऐसे ही समझ लो आप बाजार जा रहा था, लड़ाई हो गई, एक तमाचा खींच के से दे दिए, और वो आया तुम्हारे गलुआ पे एक तमाचा दे दिया, यानी इधर से एक्शन उधर से रिएक्शन। अब एक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो न्यूटन का कौन नियम लग रहा है, तृतीय नियम लग रहा है। जैसे आप लोग समझ लीजिए ऐसे चल रहे हो, अब नहीं मतलब पृथ्वी भी तुम्हें मतलब तुम एक्शन कर रहे हो पृथ्वी पर, और पृथ्वी तुम्हारे साथ रिएक्शन कर रही है, यानी क्रिया कर रहे हो और प्रतिक्रिया पृथ्वी दे रही, तभी आप चल रहे हो। अच्छा मान लो आप लोग को एक नदी में डुबो मतलब कह दिया जाए चला, अब ऐसे चला था पैरवा रख गया पानी में घुस जाएगा नीचे, काहे को प्रतिक्रिया करवे ना करी, जब प्रतिक्रिया करवे ना करी तो क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ होवे ना करी। तो जहां भी क्रिया प्रतिक्रिया होता है वहां न्यूटन का कौन नियम लगता है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम लगता है। और इसके कुछ और एग्जांपल, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके बाद समझिए जैसे मान लो अब मन में सोचा तो गया कि हम मारो के ज्यादा तेज लागू, मारेंगे हमारे कम तेज लाग, तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया सही से हुआ नहीं, सही आदमी से भेंट नहीं हुई तुम्हारी। जैसे मान लो आप इस गलुए पर मारे, इसमें क्या होता है, हाथ को कम लगता है, गाल को ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो गाल होता है शॉर्ट होता है, हाथ हमारा थोड़ा हार्ड होता है। जैसे देसी में समझो, और रतन लड़त रहा थी ना, आइए खड़ो फिर हमें खड़ो,
तो अगर सामने से लड़त यहाँ है, अगर उनके पार्टी कमजोर दिखान मतलब तगड़ी दिखान तो वो दुगनी तेज से कर यही है। तो थोड़ा क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध दर्शाता है। और जैसे मान लो अब तुमको लग रहा नहीं, हाथ मारे तो हाथ में तेज लगा, हाथ में सिलो लगा, गलुआ में तेज लगा, जाके मुड़िया लड़ा खंभुआ में, देखा कितना तेज क्रिया प्रतिक्रिया होता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया अगर तुम लोग को ना समझ में आ रहा हो तो इसे जाते रहो, मार खंभा मुंडी लड़ाओ, देखो कितना तेज एक्शन रिएक्शन होता है। मतलब कि जहां पर जैसे मान लो सीधा सा तरीका है, आप लोग नहाने वहाने तो जाते हैं गंगा जी में ना, मलमा सलमास लगता है, नहाते हुए ऐसे पानी को आप लोग साइड में करते हैं, तब आप लोग आगे जाते हैं। यानी आप पानी पर क्रिया कर रहे हैं और पानी आपके साथ प्रतिक्रिया कर रही है। आप एक्शन कर रहे हैं, पानी क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो वहां पर न्यूटन के गति का तृतीय नियम हो जाता है। और जैसे मान लो बंदूक चलाते हो, नहीं चलाते हो, चला भी नहीं पाओगे, बंदूक चलाओ तो झटका मारती है, क्यों? क्योंकि आप बंदूक पर क्रिया की है और बंदूक आपके साथ क्या की, प्रतिक्रिया की। इसी तरह एक और एग्जांपल है, जैसे हेलीकॉप्टर को उड़ना, हेलीकॉप्टर पंखा उड़ रहा है, वो हवा को प्रेशर मारता है और पृथ्वी ऊपर से, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ भी हो रहा है। रॉकेट, सबसे सीधा तरीका रॉकेट, वो तो संवेग संरक्षण। रॉकेट मतलब कि दिवाली वाली लगाते हो ना सुई वाला, उसमें कहते हैं पीछे माचिस मारे तो जो इधर से बारूद जो होता है वो उधर से प्रतिक्रिया करता है, इधर से जो पीछे से मतलब आग जलती है और धुआं टाइप का निकलता है, वो क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया। यहाँ भी क्रिया प्रतिक्रिया हो गया। उसके बाद जैसे पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा अपने पंखों द्वारा हवे पर क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, हवा क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ भी न्यूटन के गति का तृतीय नियम हो गया। हम कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। न्यूटन के तृतीय नियम के हम कुछ एग्जाम्पल बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे थोड़ा समय खराब होगा, मतलब टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जैसे पहला नियम है बंदूक से गोली मारना, तो फिर हमें बंदूक क्या करती है, हमें झटका देती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ पर हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप मान लो ऐसे सीधे समझिए, आप लोग कभी गंगा नहाने गए होंगे तो गंगा जी किनारे नाव लगी होती है। अब अचानक से आप दौड़ कर जाओ, नवैया पे चढ़ो, क्रिया करो नवैया पे, नवैया इसी प्रतिक्रिया करेगी कि पिछवाड़े भर गिरोगे पानी में धड़ाम से, तो वहां भी क्रिया प्रतिक्रिया हो गया। एक और हो गया, हाँ सीधा तरीका ये है, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, मैं भी क्रिकेट बहुत शौकीन हूँ, और मेरा दोस्त प्रदुम भी क्रिकेट का शौकीन है, और हम सब क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन है। आप लोग क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट से आप बॉल को मारेंगे, मतलब कोई बॉलर बॉल फेंका, आप बैट से क्रिया दिए और बॉल क्या की प्रतिक्रिया, तो जब तब जाके दूर गिरती है। इसके बाद एक और नियम हो गया, एक बताइए उसके हेलीकॉप्टर वाला, एक पंछी वाला हो गया। और आपका एक और हो गया, जैसे लगता है मतलब कि पानी मान लो चल रहे हो, थोड़ा सा पानी है, मान लो गांठ भर पानी है, उसमें चल रहे हो, और वहां तो चल लोगे क्योंकि वहां पर पृथ्वी प्रतिक्रिया कर रही है, तुम क्रिया कर रहे हो। अब यहां तक पानी में आपको बोल दिया जाए चलो, गुमच के नीचे चले जाओ, ऐसे चलोगे ना, ऐसे चलोगे, 2 कदम चलोगे गुमच के नीचे, मतलब समझ रहे हो। अब बैट बॉल वाला समझ गए, जब तक छक्का नहीं मारोगे सुकून नहीं मिलेगा। इसी तरह हम आते हैं अपने तीसरे नियम पर। ये हमारा तीनों नियम हो गया। पहले नियम में क्या था, बल की परिभाषा थी। दूसरे नियम में क्या था, बल का समीकरण था, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। तीसरा नियम ये था क्रिया प्रतिक्रिया, यानी इधर से एक्शन इधर से रिएक्शन। इसी के साथ हम अपना ये भी मतलब अपनी क्लास खत्म करते हैं। और आप लोग कृपया करके थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मुझे थोड़ा सहयोग दीजिए, जिससे मैं अपना वीडियो लाता रहूं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। धन्यवाद। इसी के साथ अपनी क्लास खत्म करते हैं।